का तो जिंदगी गया। हम लोग का बच्चा उच्चा होगा, उसको पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, हम पढ़ा लिखाएंगे, कुछ बिजनेस नहीं चलेगा। सब बच्चा सब पढ़ाई लिखाई करना चाहता है। ये सब तब पढ़ाई लिखाई करेगा तो कौन ये सब करेगा? कोई करेगा? काम धंधा अगर मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब अगर काम धंधा हम लोग को मिल जाए तो ये सब धंधा सब छोड़ देंगे हम। इसमें तो देखिए बहुत प्रकार का फर्क है। उस सबका ज़िंदगी अलग है, हमारे सबका ज़िंदगी अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम आपको एक ऐसे समाज से मिलाने जा रहे हैं जो सामाजिक व्यवस्था में ये लोग कटे हुए हैं, या कहें वो जीवन जो खाना बदोश की जीवन होती है। उस जीवन को जब हम लोग इतिहास में पढ़ते थे तो ये जानने का इच्छा रहता था कि खाना बदोश आखिर होते हैं कौन, और उनका अस्तित्व या उनका रहन सहन किस प्रकार की होती है। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम आज यहाँ कुछ युवा है जो उसी समाज से है, खाना बदोश, जिसे मगहिया कंजर कहते हैं। आज इन लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, ये जानकारी हम इन लोगों से लेंगे। साथ में ये लोग अब समाज में किस प्रकार से रहना चाहते हैं, क्या ये लोग उसी तरह से जो खाना बदोश की तरह ज़िंदगी जीना चाहता था, शिक्षा, एक रोज़गार, ये तमाम चीज़ इन लोगों के जेहन में है या नहीं है, इन तमाम बातों की जानकारी हम इन लोगों से लेना चाहते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा जो देख सकते हैं कि सिरकी या कहें जंगली जानवरों को मार कर या कहें कि मांग चांग कर के खाने का जो पहले वाला सिस्टम था उसी में जीना चाहता है, या नए तरीके से जीवन जीना चाहता है। आइए हम इन लोगों से आपको बात करवाते हैं। क्या नाम है? सूरज कंजर। सूरज कंजर। घर कहाँ है? मधुबनी सप्ताह में, वार्ड नंबर 4। तो आप लोगों का क्या यहाँ अस्थाई घर है या पहले की तरह खाना बदोश की तरह घर है? नहीं, अस्थाई घर है हम लोग का। अब अस्थाई हो चुका है। अस्थाई हो चुका है। तो पहले के अपेक्षा अब क्या चेंज आ रहा है, या कहे कि वो समाज जो पहले खाना बदोश की तरह यहाँ कल वहाँ ये जिंदगी अब जीना चाहता है, या उसमें बदलाव लाना चाहता है? उसमें बदलाव लाना चाहता है। क्या बदलाव लाना चाहता है? सब बच्चा सब पढ़ाई लिखाई करना चाहता है। ये सब तब पढ़ाई लिखाई करेगा तो कौन ये सब करेगा? कोई करेगा? मान के चलिए सरकार से हम सबको यही अनुरोध है कि हम सबको कुछ पढ़ाई लिखाई का काम धंधा नहीं है, इस सबको कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? गरीब आदमी हैं। तो पढ़ाई करोगे, सरकार व्यवस्था करेंगे तो ये जो जिंदगी है इससे तो बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा ना? मिलेगा कैसे? तब सब कुछ छोड़ देंगे। काम धंधा अगर मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से पहले आपके पूर्वज जिस प्रकार से ज़िंदगी जिए हैं, और ये ज़िंदगी वर्तमान में आप देखते हैं कि सामान्य सामाजिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनके बच्चे जिस प्रकार से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो क्या कभी इस प्रकार की इच्छा नहीं होती कि हमारा बच्चा भी इस प्रकार से ज़िंदगी जिए? होता है, बहुत अपेक्षा होता है, मगर कोई कहाँ देखता है पूरा। क्या नाम है आपका? करण कंजर। करण कंजर जी, आप लोग मगहिया कहते हैं, मगहिया का कुछ अर्थ जानते हैं? मगहिया का अर्ज नहीं जानते हैं, तब भी हम लोग को काम धंधा साफे नहीं है। क्या है आप लोगों का वास्तविक स्थिति क्या है? आवासीय तो कुछ नहीं है, उनसे ही अब अगर काम धंधा हम लोग को मिल जाए तो ये सब धंधा सब छोड़ देंगे हम लोग। अब बिजनेस मिल जाएगा, कुछ काम धंधे हम लोग। पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हैं। थोड़ा बहुत किए, पूरा भूल गए। हाँ। आप पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं? किए हैं पढ़ाई। आपका एजुकेशन स्तर क्या है? एजुकेशन शिक्षा कहाँ तक लिए हो? शिक्षा है 10th तक। 10th तक कर लिए, कंप्लीट कर लिए? पास किए हैं? पास नहीं, एवरी बार देंगे। इस बार दोगे? अमूमन इस समाज में, जिसे कंजर समाज कहिए या कहिए मगहिया कंजर, और इसे बंजारन भी कहीं कहीं कहते हैं लोग, तो ये समाज अभी भी सामाजिक व्यवस्था से कटे हुए हैं, और अधिकांश इनका जीवन जो है सो खाना बदोश की तरह रहता था। वर्तमान में जैसा जानकारी मिल रही है कि ये लोग फिलहाल मधुबनी के सप्ताह आरके कॉलेज के नज़दीक घर बनाकर रह रहे हैं। तो हम इन लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को किस प्रकार की सुविधा वहाँ फिलहाल सरकार के माध्यम से या यहाँ के वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके माध्यम से दी जा रही है। घर का व्यवस्था किया गया है? घर का व्यवस्था है, मगर यही है कि जमीन का पर्चा मिला है? जमीन का पर्चा वर्चा कुछ नहीं है।
सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, दिक्कत होता है हम लोग को बहुत। बारिश पूरा एकदम। आपने सरकार से या यहाँ मधुबनी प्रशासन से ज़मीन मुहैया कराने की बात किए हैं? ये तो हमको नहीं पता, मगर गांव में वो तो होवे करेगा जो अच्छा ये बताओ, किया है हमारे। आज ये ज़माना है कि एक तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, तो क्या ये चीज़ आपके अंदर में नहीं आता है कि हम लोग भी समान तरह से ज़िंदगी जिए? आता है ना, बहुत आता है, बहुत मगर आता देखिए 10th में है अभी तक। हमारा जो मामा है पार्ट 1 किया है, उसको कोई नौकरी नहीं मिलता है। जो वो होता है ना पुलिस कोर्स, वो कंप्लीट करने गया था तो बोला कि पुलिस से बोला कि इतना पैसा लगेगा, 1.5 लाख रुपया लगेगा, उसमें घूस मांगता है। तो गरीब आदमी अब कहाँ से लाएगा? हम सबको भी पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा है? पढ़ाई लिखाई करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग पढ़ लेकर क्या फायदा? क्या नाम है आपका? दीपक गंजर। दीपक कंजर जी। तो ये चीज़ जो है सो कब तक चलता रहेगा? ये जंगल में जाकर के जानवरों को मारना या कहें कि दूसरे के घर जाकर के भोजन मांगना, ये आपको अच्छा लग रहा है या चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो समाप्त हो जाए? सब समाप्त हो जाए। हम लोग को बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है ना? बहुत बुरा लगता है। सामाजिक व्यवस्था में यदि ये लोग कटे हुए हैं और इनके लिए यदि अस्तित्व को बचाने के लिए बेहतर विकल्प इनको दिया जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग से व्यवस्था किया जाए, साथ में इनके रहने के लिए जो आवास है या कहें कि खाने पीने की जो सामग्री है वो तमाम चीज़ इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए, तो वो पहले वाला जो जीवन था, घुमक्कर का जो जीवन था, वो जीवन से अब ये लोग बाहर आकर के सामान्य तरीक़ा से सामाजिक व्यवस्था के आधार पर जीना चाहते हैं। कतई इसका अब मकसद नहीं रह गया है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग वही ज़िंदगी जिए जो इनके पूर्वज जिए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अंत में? धन्यवाद। धन्यवाद। इनके बारे में आपको जानकारी दे दे कि ये लोग भी अब व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं और इनके व्यवस्था में परिवर्तन तब आएगा जब ऐसे युवा अपने परिवार के लिए एक नया शिखर कायम करेंगे, एक नया आयाम कायम करेंगे, तब जा कर के ये परिवर्तन होगा। हम लोग का तो जिंदगी गया, हम लोग का बच्चा उच्चा होगा, उसको पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, हम पढ़ा लिखाएंगे, कुछ बिजनेस नहीं चलेगा, काम धंधा कुछ नहीं चलेता है, खाता में कोई पैसा भी नहीं डालता सरकार, पता है। और एक देखो लॉकडाउन भी लगा, मनरेगा में पैसा मिलता है, यदि काम करोगे तो मिलेगा। वो काम धंधा कुछ नहीं मिल रहा है, बताइए ना। काम में कोई लगाता है, कोई कुछ आदमी लगा है काम धंधा में, कुछ आदमी लग में नहीं किया, बताइए ना। नौकरी देता है ना कुछ चाकरी देता है, कहाँ से ज़िंदगी चलेगा, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि शिक्षा में हम नहीं आगे आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम अपने जनरेशन, आने वाले हम अपने बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ले जाएंगे और वहाँ से अपने परिवार और अपने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। क्या ऐसा व्यवस्था होगा? अब होगा, अब होगा, क्यों नहीं होगा, बताइए। आपको बता दें व्यूअर्स, ये तमाम जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ न कुछ खाने पीने की सामग्री जुगाड़ किए हैं और ये देख रहे हैं वही ज़माना जो हम लोग कभी पढ़ते थे इतिहास में कि आदि मानव या घुमक्कर किस प्रकार ज़िंदगी जीते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये देख लीजिए, जंगली जानवर को अपने भोजन बनाने के लिए ये युवा अब चाहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करें और उनका जो पहले वाला है ज़िंदगी था उस ज़िंदगी से बाहर निकल करके सामान्य तरीका की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कभी घुमक्कर ज़िंदगी जीने वाले लोगों को देखे हो? जी अभी देखे हैं। अभी देखे हो? क्या ये इन लोग का जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी और आप लोगों का सामान्य तरीका से जीने वाला ज़िंदगी, इसमें किस प्रकार का फ़र्क पड़ रहा है? इसमें तो देखिए बहुत प्रकार का फर्क है, उस सबका ज़िंदगी अलग है, हमारे सबका ज़िंदगी अलग है। क्या चाहते हैं कि उन लोग का भी ज़िंदगी इसी प्रकार सामान्य हो जाए? जी हम सब चाहते हैं उसी सब। वैसे इंडिया में तो देखते हैं यहाँ हर लोग, बहुत आदमी को देखते हैं ऐसे ज़िंदगी जी रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद गुलाम। गुलाम जी बताइए कि घुमक्कर ज़िंदगी जिसे कि मगहिया कंजर अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, क्या उन लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं? जी परिवर्तन, इस लोग की ज़िंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। ये लोग बढ़िया व्यवस्था से रह सके, बढ़िया ढंग से रह सके, कमा खा सके, अपने बाल बच्चे को परवरिश कर सके, शिक्षा दे सके, उच्च पर्दे पर ले जाके इसे आगे बढ़ा सके। हम आपको कंजर परिवार के बारे में जानकारी दे रहे थे, साथ में इन युवाओं से इसलिए हम जानकारी लेना चाहते कि आखिर वो ज़िंदगी
और इनकी सामान्य ज़िंदगी किस प्रकार की है और ये युवा क्या चाहते हैं कि उनका जीवन या उनका जीवन स्तर जो फिलहाल है उस जीवन स्तर से सामान्य तरीक़ा से जिए कि नहीं जिए, ये इन्होंने अपनी बात रखे हैं। आप लोग को ये तमाम बातें किस प्रकार की लगी निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।